हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर 4 है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ये हमारी ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ज्योमेट्री एक्चुअल में यूज़ हुई थी स्टार्टिंग में, जब हम लोगों ने वर्ल्ड में किसी भी स्टार्टिंग में लोगों ने आर्किटेक्चर से रिलेटेड या कुछ बनाने, किसी चीज़ को डिज़ाइन करने से रिलेटेड काम जब शुरू करना स्टार्ट किया था, ये सब चीज़ें, तब उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत महसूस हुई थी कि ज्योमेट्री इस तरह की एक कुछ रूल्स, कुछ डेफिनेट शेप्स या डेफिनेट मेजरमेंट के बेसिस होने चाहिए, जिनसे हम बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, पार्क्स या इस तरह की चीज़ें बना सकें जिनकी मेजरमेंट एक्यूरेट होनी चाहिए। ज्योमेट्री में हमारा इसमें बेसिक है इस चैप्टर में, तो हम पहली एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा बेसिक समझेंगे और फिर फर्स्ट एक्सरसाइज इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला तो बेसिक है एक पॉइंट और एक डॉट। किसी भी जगह पे किसी पॉइंट को कोई भी आप टिप से, किसी पेंसिल की या पेन की टिप से आप पॉइंट बना सकते हैं। दैट इज़ अ पॉइंट। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। पॉइंट कैन बी क्रिएटेड किसी चीज़ को मार्क करने के लिए, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, किसी चीज़ को एक अपना एम के लिए, टारगेट बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को, वो हमारा पॉइंट वहाँ यूज़ होता है। आप इसमें एग्जांपल में जैसे स्काई में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, दे ऑल आर एज अ डॉट और अ पॉइंट। हम उनको मार्क कर सकते हैं। पोल स्टार को यूज़ किया जाता है डायरेक्शंस के लिए, तो डैट इज़ अ पॉइंट और डैट इज़ अ मार्क फॉर द ट्रैवलर्स। वो उनके लिए एक मार्क है, एक पॉइंट है। मान लो उन्होंने पॉइंट बना रखा है एक स्काई में कि ये पॉइंट देखेंगे, हमें हमारी डायरेक्शंस का पता चलेगा और वहीं से हम मूव करेंगे, हमने किस रास्ते पे जाना है। ठीक है, सो दीज पॉइंट्स हेल्प इन मेकिंग और क्रिएटिंग समथिंग। बेसिक ही है पॉइंट से। कोई भी चीज़ आप बनाएंगे, यू हैव टू स्टार्ट विद अ पॉइंट। Without touching your pen or pencil to the paper or to anything, you can't start anything. तो कहीं से भी शुरू करेंगे तो point तो होगा। The point is the base of your creation. कोई भी चीज़ आप बनाते हो। Then it comes to line segment. एक line segment क्या है? You draw any line on a paper. एक आप line draw कर रहे हैं, it has a starting point, it has an end point. तो वो चीज़ क्या है? वो आपकी line segment है। कहीं पे भी आप लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप कहीं दीवारों पे लाइन सीधी ड्रॉ करते हैं, या कहीं पे भी किसी पेपर पे, या आप किसी चार्ट पर, या किसी वॉल पे, या किसी फर्नीचर पे, कहीं पे भी आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। वो डेफिनेट लाइन है, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। दैट इज़ अ लाइन सेगमेंट। जैसे एक पेपर को लिया, उसको फोल्ड किया, हम खोलेंगे तो हमें क्रीज दिखाई देती है। ये उस क्रीज का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। इन दोनों को नाम दे दें या ना भी दें, तो ये लाइन के दो एंड पॉइंट्स हैं। इसके आगे वो लाइन नहीं जा रही। जहाँ हमें उसके दो एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं, दैट इज़ अ लाइन सेगमेंट। उसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। सेगमेंट वो जो उतना पार्ट लाइन का जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है, वो सेगमेंट। उतना हिस्सा किसी लाइन का जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमें दिख रहा है, दैट इज़ अ लाइन सेगमेंट। आप लाइन के उस वर्ड को, उस नाम को समझिए। लाइन को प्रॉपर लाइन ही क्यों नहीं कहा गया? वाई इट इज़ कॉल्ड अ सेगमेंट। ये उतना ही सेगमेंट की बात हो रही है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक है। मैं अगर इस लाइन के, ये लाइन सेगमेंट इसको कह रही हूँ, अगर मैं इसके बीच में कोई दो पॉइंट्स लगा लूँ और मैं उसको कहूँ ये लाइन सेगमेंट, मतलब मैं उतनी ही लाइन की बात कर रही हूँ। तो दैट इज़ माई लाइन सेगमेंट। हम जितने हिस्से की बात कर रहे हैं, जितने प्रॉपर डेफिनेट हिस्से की बात की जा रही है, दैट इज़ अ लाइन सेगमेंट, जिसका एक स्टार्ट और एंड पॉइंट है। देन इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। आप बुक का कोई एज ले सकते हैं, आप टेबल का ले सकते हैं। ये एज यहाँ से लाइन यहाँ तक है, ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये स्केल की इमेज है, यहाँ से यहाँ तक है। ये हमारी लाइन सेगमेंट है, यहाँ शुरू है, यहाँ ख़त्म है, जिसके हमें एंड पॉइंट्स पता है। दैट इज़ अ लाइन सेगमेंट। ऐसी हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं हमारे घर में। क्या हम हर जगह ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ पे स्ट्रेट लाइंस होती हैं और वो स्ट्रेट लाइन का एक स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है। उसके बाद अगर कोई एक ऐसी लाइन आ जाए जिसका आपको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं दिख रहा, एक लाइन है वो ड्रॉ की हुई है या
समझिए उसकी क्रीज, आपको एक वो लाइन दिख रही है जिसका आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आप नहीं बता पा रहे हो, उसकी कंप्लीट इमेज आपकी सामने नहीं बन पा रही है, जिसका ना स्टार्ट आपको पता है वो लाइन कहाँ से शुरू हुई, ना आपको पता है वो लाइन ख़त्म कहाँ पे हुई, देन इट इज़ अ लाइन। वो एक सिर्फ लाइन है जो चलती जा रही है, चलती जा रही है, उसका कोई एंड नहीं है, आपको उसका एंड नहीं पता। आप उसके बीच के किसी हिस्से को देख सकते हो लेकिन आप उसकी बिगिनिंग और एंड आपको नहीं पता, देन इट इज़ अ लाइन। वो सिर्फ एक लाइन है, ठीक है, जिसका कोई एंड स्टार्टिंग नहीं है। हम किसी सेगमेंट की बात कर सकते हैं लेकिन वो उससे आगे और भी लंबी है वो लाइन, हम उसके बिल्कुल एंड तक नहीं जा पा रहे हैं, हमें नहीं पता उसका एंड पॉइंट कहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है। हम भी उसके बीच के किसी हिस्से को डिस्कस कर सकते हैं, हम उसके सेगमेंट को डिस्कस करेंगे लेकिन उसकी स्टार्टिंग और एंड कहाँ है हमें नहीं पता, तो देन द होल लाइन इज कॉल्ड अ लाइन। वो पूरी एक लाइन है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये देखिए एक लाइन की एक और इन्होंने बड़ी अच्छी एक दी हुई है हमें एग्जांपल लाइन को समझने के लिए। यहाँ 2 पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं, एक है पॉइंट ए, एक है पॉइंट बी। अब इन 2 पॉइंट्स को जोड़ने के लिए हम कई तरीके से जा सकते हैं। हम ऐसे जा सकते हैं इस पॉइंट तक, हम ऐसे ऐसे जा सकते हैं, हम सीधा इस पॉइंट तक जा सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो सबसे छोटी, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता जो होता है दैट इज़ अ लाइन सेगमेंट। वो लाइन सेगमेंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो सीधा एकदम सबसे छोटा। ऑब्वियस है हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं, हम उस तक पहुँचने के लिए और कोई रास्ता लेंगे तो हम उससे ज़्यादा घूम के आ रहे हैं, यहाँ से जाएंगे तो भी हम ज़्यादा घूम के आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जोड़ने में हमें सिर्फ इतना सा जाना है। सो ये सबसे छोटी लाइन जो होगी 2 पॉइंट्स के बीच में और वो स्ट्रेट लाइन होगी, इट इज़ अ लाइन सेगमेंट। एक लंबी लाइन है, हमें उसका स्टार्टिंग और एंड नहीं पता, हम किसी बीच के किसी उस पर डॉट्स मार्क करिए, यहाँ से और लंबी है, ये इधर से भी और लंबी जा रही है, हमें इसके स्टार्टिंग एंड पॉइंट का नहीं पता, बीच में कहीं हमने P और Q 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं, तो ये क्या है, ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन का नाम रख दो L। L एक लाइन है जिसका हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं पता, उस लाइन के ऊपर P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है, दीज आर द पॉइंट्स। और P से Q तक जो है वो लाइन सेगमेंट है। क्यों सेगमेंट है? क्योंकि इतना हिस्सा हमें पता है, दिख रहा है और हम इतने हिस्से के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये उतना पार्ट है इसमें, ये लाइन बड़ी है, इसका एंड्स नहीं पता, यहाँ कॉपी पे आपको इतना ही दिख रहा है, ये इससे और लंबे जा सकते हैं, और लंबी लाइन है, हमें पूरा उसका नहीं पता, देन इट इज़ अ लाइन नेम्ड L। और इसके अलावा अगर हमने एक लाइन बनाई, मान लीजिए ये लाइन है L, सपोज इट इज़ अ लाइन L, यहाँ मैं, ठीक है, ये लाइन L है, दोनों तरफ से बढ़ रही है, और एक यहाँ पे लाइन बना दी मैंने M, ये भी दोनों तरफ से बढ़ रही है, ठीक है, ये दोनों तरफ से बढ़ने वाली लाइन है। अब ये लाइन के हमें स्टार्टिंग और एंड नहीं पता, लेकिन हमें इसका ये पता है, यहाँ पे ये आपस में कनेक्ट हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को इस पॉइंट पे, द पॉइंट नेम इज़ P। तो ये क्या है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में कट रही हैं, क्रॉस हो रही हैं, और ये दोनों लाइंस आपस में क्या रिलेशन है, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये वो लाइंस हैं जो आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं। अब मेरे पास एक ये डायग्राम है, एक ये है लाइन, एक ये है, दिस इज़ लाइन O, दिस इज़ लाइन P, दीज आर द लाइंस। ये आपस में कनेक्ट नहीं हो रही हैं, देन दे आर पैरेलल। और यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये है A और ये है B, ये कट रहे हैं पॉइंट X पे, एट दिस पॉइंट X, ठीक है, ये X पॉइंट पे कट रहे हैं, ठीक है। ये लाइन P और AB ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है क्योंकि ये आपस में कट रही हैं, Q इनके साथ नहीं कट रही, ये लाइन सेगमेंट है, यहीं पे ख़त्म हो रही है, Q के साथ नहीं कट रही, तो Q इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। इस लाइन का और इस लाइन का अभी तक कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करती हूँ तो ये कनेक्ट होंगी, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, ठीक है। नेक्स्ट
इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। पैरेलल लाइंस आपको बता दी, जो लाइंस ऐसी दो लाइंस जो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, हम उसको आगे एक्सटेंड भी करते जाएंगे तब भी ये पैरेलल ही रहेंगी। ये कहीं जाके एक दूसरे से कट नहीं रही, और फिलहाल हमारे सामने नहीं कट रही हैं। और ये हमारे सामने, यहाँ पे भी डिफरेंस इनका इतना डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर भी इनका डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस पे चल रही हैं, तब तक ये लाइंस पैरेलल हैं। आगे जाके ये मिल जाए तो फिर ये इंटरसेक्टिंग बन सकती है, लेकिन जिस पॉइंट तक इनका डिफरेंस, दोनों का डिस्टेंस बराबर आ रहा है, सेम दूरी पे चल रही है, तब तक ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, एक लाइन ऐसे अगर सपोज ये लाइन जा रही है, या हम बना देते हैं, ये मान लीजिए मैंने एक बॉक्स बनाया, ये लाइन पैरेलल है इसके, ये लाइन पैरेलल है इसके। ठीक है, ये लाइन आगे मैं ऐसे हट बनाती हूँ अगर इस तरह की शेप, तो ये लाइन, ये वो नहीं है, ये लाइन यहाँ जाके अलग जा रही है, तो दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये लाइन पैरेलल ही है, ये जो आगे जाके मिल रही है वो अलग लाइंस हैं, वो इंटरसेक्टिंग है, वो यहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इंटरसेक्टिंग है, ये पैरेलल ही रहेंगी। अब इनको नाम देंगे तो यहाँ पे अलग देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ही काउंट करेंगे। अगर ये यहाँ जाके ऐसी कोई लाइन है तो ये लाइन नहीं है, वी कांट से इट अ लाइन, ये लाइन नहीं है, ये लाइन यहाँ है, यहाँ है, या यहाँ है, ये दो लाइंस है। ठीक है, ये एक लाइन अभी पैरेलल आगे जाके इंटरसेक्टिंग हो रही है, ऐसा नहीं है। ये लाइन स्ट्रेट लाइन इतनी हो सकती है, इतनी और इतनी नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम पैरेलल लाइंस हो गया हमारा, देन इट इज रे। एक रे क्या है? रे का हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से रे जा रही है, बट वी डोंट हैव द एंड पॉइंट। हमें यहाँ पता है, मानो ये रे ए शुरू हो रही है, ये आगे तक जा रही है, रे का नाम हमारा यहाँ पे एम है, एम इज़ अ रे। ये चलती जा रही है, कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है बट एंड पॉइंट वी डोंट नो। इसके बीच में कहीं हम पॉइंट बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, वी कैन हैव एज मैनी एज पॉइंट्स, हम जितने मर्जी इस पर जितनी कैपेसिटी है हम बना सकते हैं पॉइंट्स। इसका नाम बी, सी और डी दे सकते हैं, पूरी रे का नाम एम दे सकते हैं, एम रे है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंड पॉइंट हमें नहीं पता है। बीच में सेगमेंट्स बन सकती हैं, लेकिन ये आगे और लंबी हो सकती है, उसका एंड पॉइंट कहाँ जाके ख़त्म हो रही है हमें नहीं पता। इसकी एग्जांपल है द रे ऑफ द लाइट। कोई लाइट है, यहाँ से लाइट पास हो रही है, ठीक है, इसमें से लाइट पास हो रही है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। जो लाइट यहाँ बल्ब में से निकलेगी टॉर्च के, तो दिस पॉइंट इज़ द ए पॉइंट। यहाँ से रे जा रही है, ये कहाँ तक जा रही है, वी डोंट हैव द एंड पॉइंट। हम इसके आगे अगर रख देते हैं कोई बॉल, ये वहाँ से टकरा के ख़त्म हो रही है, तो हमें एंड पॉइंट मिल गया, देन इट इज़ नॉट अ रे। फिर ये क्या बन गई? लाइन सेगमेंट, इसका स्टार्टिंग भी है और एंड भी है। हम इसको हटा देते हैं, यहाँ से लाइन काफ़ी आगे तक जा रही है और हमें एंड पॉइंट इसका नहीं दिख रहा है, ये कहाँ तक जा रही है, देन इट इज़ अ रे। यहाँ स्टार्टिंग है और एंड नहीं है। ये हमारा रे का भी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में हमें बेसिक है ये ज्योमेट्री का, ये आपने शायद पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। 4.1 में 4.1 ये हम यहाँ करेंगे। आई होप आपको सब दिख रहा है क्लियरली। ठीक है, एक हमें डायग्राम दी हुई है यहाँ पर, ये डायग्राम है, ये हमारे क्वेश्चंस हैं, हमें जो पूछा गया है। यूज़ द फिगर टू नेम, हमें ये फिगर यूज़ करनी है, डायग्राम यूज़ करनी है और ये सब चीज़ें बतानी है। फर्स्ट है हमारा ए पार्ट, कोई 5 पॉइंट्स बताने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स है इसके ऊपर। पॉइंट डी, ई, ओ, बी एंड सी, दीज आर द 5 पॉइंट्स। अ लाइन, कोई एक लाइन बतानी है, अ लाइन दैट हैज़ एनी ऑफ द लाइन, कोई भी ले सकते हैं हम इसमें से लाइन। यू कैन हैव डी, बी, ओ, एनी। और लाइन का सिंबल क्या होता है? डी एंड बी, डी बी हम ये लाइन ले रहे हैं, लाइन के ऊपर सिंबल होता है दिस, जो आगे एक्सटेंडेड होती है, डी
इधर से और बी इधर से एक्सटेंड हो रही है, सो दिस इज द लाइन, ये आगे बढ़ रही है। ओ सी इज ऑल्सो अ लाइन, ओ सी इज अ रे, ये यहाँ से यहाँ आगे बढ़ रही है, इधर नहीं बढ़ रही, तो लाइन हमारे पास एक ही है जो इधर से भी बढ़ रही है और इधर से भी। दीज एरोज शो के लाइन कहाँ से बढ़ रही है। अब ये लाइन है ओ सी, ये आगे इधर एरो नहीं है, इट मीन्स ये यहाँ नहीं बढ़ रही है, ये सिर्फ यही पॉइंट तक है। यहाँ एरो है, इट मीन्स यहाँ से बढ़ रही है। सो एक एंड पॉइंट है, एक नहीं है, दैट इज रे। एक एंड पॉइंट है और दूसरा भी है, दैट इज अ लाइन सेगमेंट। इधर एंड पॉइंट नहीं है, इधर एंड पॉइंट नहीं है, दैट इज लाइन। तो डी बी इज अ लाइन, और आप उसके ऊपर सिंबल भी यही लिखेंगे, डी बी इज अ लाइन। 4 रेज, सी पार्ट 4 रेज बतानी है। रेज में आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंड पॉइंट नहीं होगा, स्टार्टिंग होगा, एंड नहीं होगा। बी से बी और आगे ये एंड पॉइंट नहीं है। ओ बी इज अ रे, ओ से लेके बी तक ये रे है, आगे बढ़ रही है। ओ बी इज अ रे, रे का सिंबल रे की तरह ही बनेगा, एक तरफ आपका पॉइंट नहीं होगा, एक तरफ आपका एरो होगा। ओ बी इज अ रे, ओ सी इज अ रे, 4 रेज बतानी है। एंड ई डी आगे बढ़ रही है, ई डी इज अ रे, ओ डी इज अ रे, ई बी इज ऑल्सो अ रे, ई से लेके बी तक, और ये आगे बढ़ रहा है, ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये आगे बढ़ रही है। ओ डी, ओ सी, ओ बी, ओ डी एंड ई बी इज अ रे। ठीक है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और आगे हमें नहीं पता। ओके, हमने ज़्यादा लिख दिए, ज़रूरत नहीं है हमें 4 ही लिखने। ठीक है, डी पॉइंट 5 लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स आर द लाइन्स दैट हैव एंड पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट्स। डी, ई इज अ लाइन सेगमेंट। डी हमें स्टार्टिंग पता है, ई का पता है, तो इट इज़ अ लाइन। इसके ऊपर आप कोई एरो नहीं डालेंगे, कोई डॉट नहीं डालेंगे। ठीक है, यहाँ कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता, तो इट इज़ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के ऊपर आप ये सिंबल देते हैं। डी इज अ लाइन सेगमेंट, ई ओ इज अ लाइन सेगमेंट, ई ओ इज अ लाइन सेगमेंट। ओ से बी तक हमें लाइन पता है, ओ बी इज अ लाइन सेगमेंट। कितनी बतानी है? 5। ओ सी, ओ और सी पॉइंट तक ये लाइन सेगमेंट है, ओ सी। अगर आप इसके ऊपर एरो बनाएंगे तो ओ सी इज अ रे ऑल्सो, ओ सी ये पॉइंट टू पॉइंट तक ये लाइन सेगमेंट भी है। एंड ई बी, ई से बी तक भी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये हो गई हमारी 5 लाइन सेगमेंट्स। नेक्स्ट, नेम द लाइन given in all possible 12 ways, choosing all 2 letters at a time from the 4 given। अब हमें एक लाइन दी गई है, ये देखिए, A B C D, ये हमें लाइन दी है। हम स्टार्ट करेंगे, हमें क्या बतानी है? 4 लाइन्स बतानी है। लाइन सेगमेंट ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पॉइंट ऊपर लाइन सेगमेंट है। लाइन का सिंबल क्या होता है? ऐसे। ठीक है, और 12 नेम्स देने हैं। पहले ए और बी से शुरू करेंगे, ए से बी, ए से सी, ए से डी। ठीक है, ए से शुरू होने वाली सारी लाइंस लिख देंगे, ए बी, ए सी, ए डी। ठीक है, 3 ये लाइंस हो गई। उसके बाद हम बी से शुरू होने वाली लिखेंगे, बी सी, बी डी, और बी से ए तरफ भी, बी ए। ये हमारी 3 लाइन सेगमेंट्स इधर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट सी से स्टार्ट करेंगे, सी डी इज अ लाइन सेगमेंट, सी बी एंड सी ए, सी बी सी ए। ठीक है, लाइन सेगमेंट आप बोथ लाइंस हमने काउंट करनी है,
लाइन आप दोनों तरीके से काउंट कर सकते हैं, ए बी और डी ए डी और डी ए, ये बोथ आर लाइन्स। उन्होंने हमें कहा है 12 नेम देने हैं 12 लाइन्स के, चाहे हम ऐसे दें चाहे वैसे दें, ठीक है। अब ए बी में भी दिया और बी ए में भी दिया, दैट इज ऑल्सो काउंटेबल। नाउ इट्स डी, डी से शुरू होने वाली डी, सी, डी, बी, डी, ए। द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू राइट डाउन द नेम्स, आप किसी एक लेटर से शुरू करिए, आपका काउंट करना आसान हो जाएगा। 3 into 4 is 12. These are the 12 names of these lines. आप ऐसे करिए ये नेम्स आएंगे। आप बीच में से कहीं से भी करना शुरू करेंगे आप कंफ्यूज होंगे। एक एक से शुरू करिए, ए से जितने नाम बनते हैं पहले वो लिखिए, फिर बी से, फिर सी, फिर डी, ठीक है। इस तरह कॉम्प्लेक्स इमेजेस आएंगी, मैं उसमें भी बताऊंगी आपको, जैसे जैसे आती जाएंगी मैं आपको बता दूंगी। मल्टीपल लाइन्स में इमेजेस होंगी, उनकी नेमिंग कैसे करनी है, उसमें मल्टीपल लाइन्स कैसे निकालनी है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट इज यूज दिस फिगर टू नेम, ये फिगर से हमने नाम निकालने हैं जो चीज़ें इन्होंने हमसे पूछी हैं। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। कोई भी एक लाइन बतानी है जिसके ऊपर पॉइंट ई है, ए ई एक लाइन है जिसके ऊपर पॉइंट ई है, लाइन ए ई, ठीक है। ए पॉइंट से ई पॉइंट तक लाइन है, उसी के ऊपर पॉइंट ई है। और उसके बाद लाइन पासिंग थ्रू ए, कौन सी लाइन ए लाइन से पास थ्रू कर रही है, सी ओ, ये ए पार्ट था, बी पार्ट है सी ओ इज अ लाइन। इसके अलावा भी एफ ई भी लाइन यहाँ से क्रॉस कर रही है, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। सी बी भी दे सकते हैं, ओ बी भी दे सकते हैं, ये लाइन्स यहाँ से क्रॉस कर रही हैं, बट हमने ये नाम लिख लिया, आप कुछ भी दे सकते हैं। लाइन कंटेनिंग ई के भी बहुत सारे आंसर्स हैं, लाइन बी ई पे भी या डी ई पे भी है, एफ ई पे भी ई पॉइंट है, आप इनका नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट सी इज लाइन ऑन विच ओ लाइज, सी ओ पॉइंट किस लाइन पे है, सी ओ लाइन पे या बी ओ लाइन पे, कोई भी नाम दे सकते हैं। सी ओ लाइन के ऊपर ओ पॉइंट लाई करता है। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, 2 पेयर्स बताने हैं लाइन्स के जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आपको आसानी से दिख रहे होंगे यहाँ पे, एक ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है और एक ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। तो ए डी में सी ओ इंटरसेक्ट हो रहा है, ए डी इंटरसेक्टिंग, सॉरी इंटरसेक्टिंग सी ओ, ए डी इंटरसेक्ट हो रही है सी ओ से। नेक्स्ट इज बी ई या डी ई इंटरसेक्टिंग बी ई इंटरसेक्टिंग एफ ई, ठीक है। ये आपस में इंटरसेक्ट करनी है ई पॉइंट पे। नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, एक पॉइंट में से कितनी लाइन्स जा सकती हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक सेंटर पॉइंट में से कितनी लाइन्स जा सकती हैं, काउंटलेस, हम गिन नहीं सकते। ये मेरी बहुत गंदी फिगर है, प्लीज़ इसको ध्यान ना दीजिए। यहाँ से ये लाइन क्रॉस कर सकती है, आप ड्रॉ करेंगे तो प्लीज़ स्केल और पेंसिल से कीजिएगा, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। एक पॉइंट से हम बहुत सी लाइंस, और इसमें अभी और भी बहुत जगह बड़ी इमेज बना के और भी बहुत सारी लाइंस दिखाई जा सकती हैं, और आपको दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको पता है, और दिस इज़ वेल नोन। एक पॉइंट से काउंटलेस लाइंस पास थ्रू कर सकती हैं। हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, कोई 2 पॉइंट्स हैं यहाँ और यहाँ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, कितनी लाइंस पास थ्रू कर जाएंगी, एक लाइन यहाँ से चली जाएगी, दूसरी यहाँ से आ जाएगी, रहेगी भी तो एक ही लाइन। सो 2 पॉइंट्स में से कितनी लाइंस पास थ्रू कर सकती हैं, ओनली 1, ठीक है। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल द suitably in each of the following case,
अलग अलग लाइंस इमेजेस ड्रॉ करनी है और जो इन्होंने नाम दिए हैं हमें उसके तरीके से ड्रॉ करके बताना है। पॉइंट P लाइज ऑन AB, एक लाइन ड्रॉ करिए AB। AB इज अ लाइन सेगमेंट, A एंड B ये लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर पॉइंट P बनाना है। कहीं पे भी इसके ऊपर आप पॉइंट P बना सकते हैं। नेक्स्ट, XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट M, एक लाइन सेगमेंट है, लाइन, दिस इज अ लाइन। प्लीज़ उसके निशान जो सिंबल्स हैं उसके वो ध्यान से देखिए। XY है, ठीक है, ये लाइन है आपकी और इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन से, लाइन PQ से, P पॉइंट Q, ये लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट एट M, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? M, ठीक है। आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं ड्रॉ। लाइंस इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। लाइन L कंटेन्स EF बट नॉट D, एक लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज अ लाइन, एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करनी है, इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, लाइन L, ठीक है, उसका नाम दे दीजिए L। इसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, E है, F है, E पॉइंट है इसके ऊपर, F पॉइंट है इसके ऊपर, लाइन के ऊपर, सॉरी F पॉइंट है, बट D इज नॉट, तो D इस पे नहीं है, तो D आप बाहर कहीं पे भी, एक्सटीरियर में कहीं पे भी लाइन पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। D इस लाइन के ऊपर नहीं है, E और F है। नेक्स्ट इज QOP एंड OQ मीट्स एट O, एक पॉइंट लाइन है OP, इट इज अ लाइन OP। OQ पॉइंट कॉमन क्या है? O पे ही मिलती हैं ये लाइंस, OQ, ये लाइन यहाँ पर है, ठीक है, ये OP OQ से मिलती है, लाइन दोनों मिल रही हैं O पॉइंट पे, O पे। OP और OQ कहाँ मिल रही हैं हमें? पॉइंट O पे। ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट इज, इसी पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, दीज आर ट्रू फॉल्स, तो मैं आपको बुक पे ही करके बता रही हूँ। आप अपनी कॉपीज़ पे, अगर आपकी टीचर्स कहती हैं नोटबुक में नोट डाउन करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। एक ये डायग्राम हमें दी हुई है, QMONP, दे ऑल लाई ऑन द लाइन QP, इसके ऊपर ये सारे लाइन्स पॉइंट्स आ रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, लाइन MN, say whether the following statements are true or false in context of the given figure। अगर ये लाइन है M और N, यहाँ से यहाँ तक हमें लाइन दी है MN, आगे एक्सटेंड हो रही है ये, ठीक है। अब हमें ये पॉइंट्स उसके ऊपर बताने हैं, जो जो पॉइंट्स उन्होंने पूछे ये सही हैं या ये गलत हैं। QMONP आर द पॉइंट्स ऑन MN। MN मतलब M से लेकर N तक की ही लाइन है, ये 2 पॉइंट्स तक की लाइन है। इसके ऊपर क्या QMONP सब लाई करते हैं? नो, M और N के बीच की बात हो रही है। M और N लाइन, इट इज अ लाइन, हम इतनी की बात कर रहे हैं, बट ये चीज़ देखिए, ये इसके ऊपर लाइन की बात की जा रही है, इट इज़ नॉट अ लाइन सेगमेंट MN, तो लाइन M आगे भी एक्सटेंड हो रही है और उसी पर ही Q और P पॉइंट्स हैं, देन इट इज ट्रू। MON पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट, अब MN की बात हो रही है, ये लाइन सेगमेंट है, M और N लाइन सेगमेंट हैं, MON आर द पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट। अब ये इतने से लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, तो MON ये तीनों ही MN के अंदर आ रहे हैं, यस ट्रू। जब वो लाइन की बात कर रहे थे तो वो लाइन के ऊपर उसके बाहर वाले पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ये लाइन आगे यही लाइन जा रही है, इसके ऊपर बाहर और भी पॉइंट्स होंगे तो इसी में आएंगे। नेक्स्ट, M and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। लाइन सेगमेंट MN के एंड पॉइंट्स क्या हैं? M और N। M and N आर द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन, यस ट्रू। M और N लाइन सेगमेंट है तो उसके एंड पॉइंट्स M और N ही हैं, यस। O and N आर द एंड पॉइंट्स
O and N are the end points of line segment OP. OP के end points हैं MN? No, end points क्या होते हैं? ये और ये. अगर O और P की इतनी लाइन सेगमेंट की बात हो रही है तो एंड पॉइंट्स उसके क्या हैं? O और N है या O और P हैं? O और P हैं. So it is false. M is one of the end point of line segment QO. Q से O तक की लाइन सेगमेंट है तो M उसका एंड पॉइंट है? नो, इट इज द मिडल ऑफ दैट पॉइंट. इट इज फॉल्स. M इज द पॉइंट ऑन रे OP. O से P तक रे है. O स्टार्ट हो रहा है, P पे आगे रे एक्सटेंड हो रही है, तो इसमें M इज द पॉइंट ऑन रे OP. OP रे के ऊपर ये लाइन आ रही है. नो, रे का हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है. O इज द स्टार्टिंग पॉइंट. P से आगे लाइन एक्सटेंड हो रही है. P से आगे कोई पॉइंट होता तो हम कंसिडर करते, बट M इज नॉट. जो M है उस लाइन के बीच में आ ही नहीं रहा है. O से पहले है, O से P के बीच में इधर नहीं है. सो इट इज फॉल्स. ओके, नेक्स्ट रे OP. अगेन रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP. Q से P से डिफरेंट है. यस, QP इज डिफरेंट रे क्योंकि उसके ऊपर और भी पॉइंट्स आ रहे हैं और वो उससे बड़ी है. रे उससे पहले से स्टार्ट हो रही है. और OP ये अलग है. OP यहाँ रे है एक ही के ऊपर. अगर वो हमसे पूछते हैं कि OP इज ऑन रे QP तो वो सही होता. वो कह रहे हैं ये अलग रेज हैं, डिफरेंट फ्रॉम रे. यस, ये अलग हैं. ठीक है, QP रे अलग है और OP रे अलग है. QP रे के ऊपर QM ONP सब पॉइंट्स आ रहे हैं, जबकि OP रे के ऊपर सिर्फ ONP पॉइंट्स आ रहे हैं. ठीक है, रे OP अगेन रे OP इज सेम एज OM. नो, ये अलग है. रे OP इस तरफ है, OM रे इस तरफ जा रही है, तो ये दो अलग अलग रेज की बात हो रही है. इट इज नॉट द सेम. नेक्स्ट रे OM रे है ये वाली, इज नॉट ऑपोजिट टू रे OP. नो, फॉल्स. ये ऑपोजिट ही है. OM रे वो कह रहे हैं ऑपोजिट नहीं है OP के. OM इस तरफ है, OP इस तरफ है, सो इट इज ऑपोजिट. ये गलत दिया. O is not an initial point of OP. OP लाइन का, OP रे का इनिशियल पॉइंट जब OP हमें कहा है तो हम O से ही स्टार्टिंग कंसीडर करेंगे. OP नाम दिया, अगर वो हमें पहले पॉइंट देते तो हम उसको कंसीडर करते स्टार्टिंग पॉइंट. कोई भी रे जब होती है, रे का हमें नाम दिया है, OB हो या OC हो, और वो इस तरह रे है, तो उसका जो पहला वर्ड है वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट है. एंड पॉइंट C हमें लास्ट उसका पॉइंट दिया गया है, बट वो फिनिश पॉइंट नहीं है क्योंकि रे का कोई एंड नहीं है. स्टार्टिंग पॉइंट वही है जिससे उसका नेम स्टार्ट हो रहा है. उस रे का नाम जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. O इज नॉट द इनिशियल पॉइंट ऑफ OP. नहीं, O है, O इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ OP. तो ये गलत लिखा हुआ है, फॉल्स. इट इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ OP. N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM. N इनिशियल पॉइंट है NP का और NM का. यस, जब उन्होंने N से ही हमें दिया हुआ है, सो इट इज द इनिशियल पॉइंट. ठीक है, यहाँ पर हो गई हमारी 4.1 कंप्लीट. इसके आगे हम नेक्स्ट में 4.2 डिस्कस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब.